बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्स्ट फंक्शन के हवाले से बेसिक से लेकर एडवांस तक आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा फॉर फंक्शन को यूज़ करने का तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। एडवांस में लाइक कर दें, जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं, आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब पहले सिंपल उसका तरीका क्या है यूज़ का, और फिर उसको एडवांस किस तरह से टेक्निक से हम फाइंड या वैल्यू को सर्च करके फिर किसी बड़ी टेक्स्ट वैल्यू के अंदर से स्प्लिट कर सकते हैं टेक्स्ट को, ये भी मैं इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले टैक्स फंक्शन की अगर हम बात करें तो कॉनकेटिनेशन दो टैक्स को एक सेल में किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए हम फार्मूला भी यूज़ करते हैं कॉनकेटिनेट। CON कोई भी अगर आप फार्मूला लिखना चाह रहे हो, बड़ा फार्मूला है, स्पेलिंग पूरी नहीं लिखना है, तो आप यहाँ से जाएं, डाउन एरो से लिस्ट शो हो रही है, डाउन एरो से उसके ऊपर अप डाउन एरो से उसके ऊपर सिलेक्शन बनेगी और टैब प्रेस, तो इस तरह आपका फार्मूला लिखा हुआ आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन, टैक्स 1 जो है मुझे ये दो अलग अलग सेल में लिखा हुआ है। अब मैंने इस पर क्लिक किया, ये B5 का सेल एड्रेस, और उसके बाद स्पेस के साथ चाहिए तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा और फिर कॉमा, सेकंड ब्रैकेट क्लोज। तो दो अलग अलग सेल से एक सेल में टेक्स्ट को हम कॉनकेटिनेट फंक्शन से ला सकते हैं। इसको एडिट करना है इंटर के बाद तो F2 होता है एडिट के लिए, ठीक है जी। ये फार्मूला यूज़ किया है, और अगर इसके बगैर हम कोई टेक्स्ट को कॉनकेटिनेट करना चाह रहे हैं तो इसके अलावा हम इस तरह भी कर सकते हैं। सेल क्लिक करा फर्स्ट, और फिर इसके साथ एंड फंक्शन, और फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, फिर एंड फंक्शन, और उसके बाद सेकंड टेक्स्ट क्लिक इंटर। तो ये भी एक तरीका होता है टेक्स्ट कॉनकेटिनेट का। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला जिसकी हम बात करेंगे वो आ रहा है लेफ्ट फार्मूला, जो होता है राइट से टेक्स्ट को ब्रेक करने के लिए होता है। किसी सेल में टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसको ब्रेक करके कुछ अल्फ़ाबेट आपको अलग सेल में चाहिए, तो हम लेफ्ट फंक्शन यूज़ करते हैं। इसमें सेंटेंस टेक्स्ट, सेल क्लिक, नंबर करेक्टर कितने लेफ्ट से चाहिए, तो 3 ABC मुझे ब्रेक करना है, मैंने करेक्टर 3 बता दिए और यहाँ कर दिया ब्रैकेट क्लोज इंटर। सेम एज इट इज़ राइट के लिए यूज़ कर सकते हैं हम राइट फंक्शन। सेल क्लिक, टैक्स हो गया, उसके बाद कॉमा, कितने करेक्टर नंबर, तो अब यहाँ हमें कंप्यूटर पूरा चाहिए, तो इसके लिए टोटल तकरीबन 8 करेक्टर हो रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट मिड को सेंटर में से हम कहीं से ब्रेक कर सकते हैं टेक्स्ट को। अब जैसे यहाँ पे मैं कर दूँ ABC कंप्यूटर सेंटर, मिड टैक्स, सेल क्लिक, स्टार्ट नंबर, यानी कहाँ से आपको टेक्स्ट चाहिए, तो ABC 3 हो गए और स्पेस 4 और फिर C 5, तो मुझे 5वें करेक्टर से चाहिए 5, और फिर कितने करेक्टर हैं कंप्यूटर के हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 करेक्टर है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये कंप्यूटर, ये कहीं से भी जो पोजीशन आप बताएंगे उसकी पोजीशन के बाद जितने नंबर करेक्टर वो इस तरह से ब्रेक हो जाएगा टेक्स्ट। लेन फार्मूला जो है टेक्स्ट की जो है क्वांटिटी बताता है कितने अल्फ़ाबेट सेल के अंदर लिखे हुए हैं, यानी काफ़ी बड़ा कोई टेक्स्ट है तो उसकी आप अल्फ़ाबेट की लेन को चेक कर सकते हैं, कितने टेक्स्ट इस कैरेक्टर सेल में है। तो टोटल 13 कैरेक्टर जो है वो इस सेल में मौजूद है। और राइट मैंने बता दिया, लेन फंक्शन को बता दिया, और इसी तरह से हम फाइंड का एक फंक्शन होता है, फाइंड कर सकते हैं कि ये टेक्स्ट इस सेल में कहाँ मौजूद है, तो हम इसके लिए लगाएंगे फाइंड। अब ये कहेगा फाइंड टेक्स्ट क्या करना है, तो हमें ABC फाइंड करना है मिसाल के तौर पे, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा नंबर विद इन टेक्स्ट, इस तरह ब्रैकेट के लिए देख रहा है ABC जो है आपकी फर्स्ट पोजीशन पे ही मौजूद है। अब इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये तो हमने सिंपल एक दो टेक्स्ट थे तो हमने राइट लेफ्ट मिड यूज़ कर लिया, लेकिन अब हमारा फाइंड, लेन और राइट को अगर हम थोड़ा एडवांस लेवल से देखें तो किससे काम कर सकता है ये फार्मूला। इसकी एग्जांपल में कुछ इस तरह से बताऊंगा अब आपको। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये काफ़ी बड़ा टेक्स्ट सेल में मौजूद है, तो अब अगर हम यहाँ से कोई टेक्स्ट को चाह रहे हैं ब्रेक करना, यानी करेक्टर उसके हम चाह रहे हैं अलग सेल में निकालने, पावरफुल हो गया या हेल्प हो गया या प्रूव हो गया,
तब इसके लिए हम ज़ाहिर है राइट फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर तो राइट फंक्शन हमने सेल के लिख करा जिसमें ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, कॉमा। अब हमें राइट से कितने कैरेक्टर चाहिए, तो हम इसी तरह काउंट थोड़ी करते रहेंगे कि भाई ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर कौन से कैरेक्टर चाहिए, बास टाइम ये भी इशू होता है। तो इसको हम इस तरह से फिर अप्लाई करते हैं। पहले तो ये देखना चाहिए कि आपको कौन सा कैरेक्टर चाहिए, किस कैरेक्टर के बाद से आपको टेक्स्ट चाहिए, तो हम उसको फाइंड करते हैं। तो हमने जैसे फाइंड करना है, ब्रैकेट ओपन फाइंड टेक्स्ट पूछ रहा है, तो इन्वर्टेड कॉमा में आप फाइंड कर लें। इस सेल के अंदर आपको क्या फाइंड करना है, पावरफुल। एक एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है जी। पावरफुल फाइंड करना है, कॉमा विद इन टेक्स्ट इसके अंदर। तो अब ये क्या करेगा, फाइंड सेल क्लिक किया हमने, पावरफुल और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद विद इन टेक्स्ट। अच्छा, ये केस सेंसिटिव भी है क्योंकि यहाँ हमारे स्मॉल लेटर में है और ये कैपिटल में लिख लिया हमने, तो इसको हमें स्मॉल में ही लिखना है। एंटर। तो अब इसने फाइंड बता दी। जब इस तरह का बहुत बड़ा कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो ज़ाहिर है इसको मैनुअल में बहुत टाइम लगता है, तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं। अब एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया लैन। अब लैन इस सेल में मैंने कितने करेक्टर है ये लैन करें आप, तो इसमें टोटल 58 करेक्टर। अब हम इसको क्या करेंगे, मुझे पावरफुल जो हमने फाइंड किया उसके बाद से सारा टैक्स हमें इस सेल में चाहिए अलग। तो अब हम लगाएंगे राइट टैक्स, हमने कहा ये रहा टैक्स। अब इसमें नंबर कैरेक्टर आपके क्या है, तो नंबर कैरेक्टर जो है वो यानी कौन से चाहिए आपको नंबर कैरेक्टर, तो हमने जिसमें लैन फंक्शन को यूज़ किया है इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। और इसके साथ माइनस कर देंगे हम इस कैरेक्टर को जो हमने फाइंड किया है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। ब्रैकेट क्लोज के बाद फार्मूला समझ में आ गया। यहाँ से हमने फाइंड किया जिस कैरेक्टर को, तो वो पोजीशन 18 पे था राइट से, और जो है क्या कहते हैं फाइंड यानी सेक में 18 पोजीशन पे था। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 15 17 और 18, ठीक है जी। तो उसके बाद हमने क्या किया, इसको यूज़ किस तरह से, हमने जो लाइन फंक्शन था हमने कहा उसको माइनस कर दे 18, सही जी। 18 कैरेक्टर को माइनस करेगा, फिर जो लाइन फंक्शन जितने पूरा टैक्स है राइट कैरेक्टर को रिटर्न करके वो सारा टैक्स उठा लेगा वहाँ से, क्योंकि राइट हमसे क्या पूछता है, नंबर कैरेक्टर कितना है। तो लाइन के अंदर से हमने माइनस कर दिया 18 को, ये हट जाएगा सारा, और फिर पावरफुल के बाद से सारा टैक्स हमारे पास आ जाएगा। 18 को हम कर देंगे +1 ताकि पी के साथ हमें लिखा हुआ मिले, ठीक है जी। पी भी उठाइए साथ में, वरना ये पी के बाद ओ से उठाएगा अगर मैं +1 नहीं करूँगा, ठीक है जी। पावरफुल वे टू प्रूफ, तो इसी तरह मैंने इसको कर दिया +1 और एंटर आ गया। इस तरह से आप कहीं से भी कोई टैक्स को ब्रेक कर सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज़ करके, कॉन्केटिनेट करके। अब मैंने अलग अलग लिख कर पहले एक्सप्लेन किया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यही फार्मूला जो हमने अप्लाई करा है इसको हम डायरेक्ट में अगर लगाता शायद आपको एक्सप्लेन या समझ में नहीं आता, तो इसको मैं कर लेता हूँ कट, और यहाँ पर मैं इसकी जगह कर दूंगा पेस्ट, G9 का जो सेल एड्रेस रेफरेंस था, और फिर एंटर। और यहाँ से इसको कर लूँगा कट पूरा, Ctrl X, और यहाँ से इसकी जगह जो है वो जहाँ G10 Ctrl V पेस्ट, ये फार्मूला बन गया हमारा पूरा, एंटर, ठीक है जी। तो इधर से कोई बड़ा टैक्स अगर इस तरह से आ रहा है सेल में, उसको किस तरह से ब्रेक करेंगे ये थोड़ा एडवांस मैंने आपको बताया। इसके अंदर से इस तरह काम हो सकता है। तो बिगनर और एडवांस की दोनों बात करी थी, देखा आपने लेफ्ट राइट, पहले सिंपल समझ लिया हमने, सिंपल समझने के बाद उसको एडवांस लेवल से किस तरह से अप्लाई करेंगे वो भी मैंने बता दिया। अब सब्सटीट्यूट होता है किसी को रिप्लेस में आपको अल्टरनेट में यहाँ पर ऐड करना है, यानी ABC की जगह में इधर चारों उसके अल्टरनेट में कोई और टैक्स ऐड हो जाए तो वो सब्सटीट्यूट कहलाता है। तो इसके लिए हम कहलाएंगे, टाइप करेंगे इक्वल सब्सटीट्यूट, ब्रैकेट ओपन, टैक्स कह रहा है क्या है आपका, तो ये सेल हमारा टैक्स हो गया। अब इसके अंदर आपका ओल्ड टैक्स क्या है, तो हमने कहा ABC हमारा ओल्ड टैक्स है, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा और न्यू टैक्स, इसकी जगह आपको क्या चाहिए, तो इसकी जगह हम कर देते हैं XYZ, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज।
स्मॉल टैक्स ABC हो गया, और उसके साथ ही हमने क्या किया, न्यू टैक्स XYZ। अच्छा, ये भी शायद केस सेंसिटिव है, तो इसको भी हम कैपिटल में लिखते हैं। हो गया जी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर लोअर और अपर। तो ये ज़ाहिर है हमारे पास कैपिटल में, उसको स्मॉल लेटर में अगर चाहिए हमें तो हम लोअर लगाते हैं। ठीक है जी, LOW ब्रैकेट ओपन सेल क्लिक ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह स्मॉल लेटर। अपर होता है कैपिटल के अंदर चेंज करने के लिए टैक्स सेल क्लिक, और इसी तरह प्रॉपर होता है फर्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉल सेल क्लिक ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह कुछ अलग से और फॉर्मूले मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें हमारे पास ये लिखे हुए थे वो तो हमने कंप्लीट किए। इसी तरह एक सर्च फंक्शन होता है, जैसे फाइंड काम कर रहा है इसी तरह सर्च भी काम करता है। आपने सेल क्लिक करा, बहुत बड़ा कोई टैक्स है, उसके अंदर फाइंड टैक्स यानी क्या फाइंड करना, तो मैंने कहा हेल्प फाइंड करें। फिर कॉमा विद इन टैक्स सेल क्लिक ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से फाइंड बताता है पोजीशन, ऐसी आप सर्च से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, दोनों के सेम आंसर है, फाइंड एंड सर्च। इसी तरह बास टाइम टैक्स लिखते हुए बहुत ज़्यादा स्पेस दे दी, जैसे स्टार्ट से एक स्पेस दे के मैंने कुछ लिखा, फिर 2-3 स्पेस देकर मैंने ये लिख दिया, यानी कोई भी एक्सेल में टैक्स लिखा है काफ़ी स्पेस के साथ, तो उसको ख़त्म करते हैं ट्रिम से। सेल क्लिक करेंगे ब्रैकेट क्लोज, तो इस तरह स्पेसेस जो होती हैं सारी आपकी क्लियर हो जाती हैं। इसी तरह एक टी का फंक्शन होता है टैक्स के लिए। अगर आपका कोई टैक्स सेल में लिखा हुआ आप उसके साथ चाह रहे हैं लिंक करना, तो टी फंक्शन यूज़ करके सेलेक्ट टैक्स और इंटर, इसको आप ड्रैग करेंगे तो जहाँ टी होगी आपकी वैल्यू, जहाँ पर टैक्स वैल्यू होगी वो उसके साथ लिंक में आ जाएगी। नंबर वैल्यू लिंक नहीं होगी, टैक्स जो टैक्स लिखेंगे दूसरे सेल में भी आपका लिंक बन जाएगा। लास्ट में एक और फार्मूला आपके साथ शेयर करूंगा, एग्जिट मैच। एग्जिट मैच क्या होता है, यानी अगर कोई हमने नाम लिखा है, ठीक है जी, और उसको अगर हमें मैच करना है तो हम कहेंगे ये, यानी 2 अलग अलग सेल में हमने कोई नाम लिखा है, ये इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक में हमने कैपिटल कर दिया और एक में हमने स्मॉल कैपिटल। अब अगर हमें इसे मैच करना है तो हम इस तरह करेंगे कि ये बराबर है इसके, कहेगा ट्रू, यानी दोनों बराबर है, लेकिन इसके अल्फ़ाबेट ऑर्डर को नहीं पकड़ेगा ये। जैसे अभी हमें फार्मूला लगाते वक्त प्रॉब्लम आ रही थी कैपिटल की और स्मॉल लेटर की, तो इसके लिए हम एक्सेट मैच लगाते हैं। इस सेल को हमने कहा टैक्स 2 ये बराबर है, कहेगा फॉल्स, क्योंकि वो कैपिटल है वो स्मॉल है। ठीक है जी, हाँ दोनों कैपिटल हो जाएंगे तो फिर ट्रू, दोनों स्मॉल हो जाएंगे तो फिर ट्रू। तो एग्जिट मैच बिल्कुल सेम मैच करने के लिए चेक किया जाता है, चेक करने के लिए अप्लाई किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर करें, जो फर्स्ट देखा है चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, शायद आपको इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।